आज की वीडियो जो है ना वो स्पेशली बच्चों के लिए है। बड़े भी इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में बनाकर देंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और वो रोज़ यही फरमाइश करेंगे। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बोनलेस चिकन। उसके आप स्ट्रिप की शेप में इसको काट लें या पीसीज में काट लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके साथ साथ 3 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पे ना मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए 2 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। अब हमने इसको ना अच्छे से मिक्स कर देना है। 2 टीस्पून इतने चिकन के लिए बेस्ट है। अगर इससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं तिक्का मसाला। लेकिन यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया ना वो तकरीबन 500 ग्राम से थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए मैंने 2 टीस्पून ही तिक्का मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और 15 मिनट के बाद हम पैन में ऑयल ले लेंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और ऑयल गर्म हो जाए तो इसी में हम ये चिकन ऐड कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे से ना पहले फ्राई करना है। जब दही जो है वो अपना पानी छोड़ जाएगी ना तब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको कवर करके रखेंगे ताकि पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो चिकन का कलर है ना वो भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखें 10 मिनट के बाद मैंने देखा था कितना खूबसूरत इसका जो कलर है ना वो भी आ गया है और पानी भी सारा ड्राई हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम इसको उतार देंगे। अब हम यहाँ पे कटिंग बोर्ड पे इसको रखते हैं और इसको ना छोटे छोटे जंग्स की शक्ल में काट लेंगे। हमें जो है ये बहुत मोटे नहीं चाहिए पीसेस। आप चाहें तो पहले भी छोटे कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे ना अच्छे से ये फाइन से हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस के। और हमें अपने जो सैंडविच के लिए चाहिए ना वो यही चिकन के पीसेस चाहिए, बहुत जो छोटे छोटे होते हैं। तो चलें जी, इसके साथ ही साथ ना मैंने ब्रेड को भी रोस्ट कर लिया था। अब हम इसका ऑमलेट बनाते हैं। तो मैंने सिंपल एक पैन में ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। तो इसी में ना ऐसे ही अंडा तोड़ के हम डाल देंगे और बस चम्मच की मदद से ना ऊपर से इसकी जर्दी जो है ना उसको ऐसे हिला देंगे। तो बस बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना। तो पहले जब नीचे से इसकी सफ़ेदी जो है ना वो थोड़ी सी पक जाएगी तब ही आप इसको ऐसे चम्मच की मदद से हिला देना, तो बहुत आराम से ना ये हो जाएगी। अब इसकी साइड को करते हैं चेंज। यहाँ पे ना ये मैंने चीज़ के स्लाइस लिए हैं तो इसके ऊपर आराम से इसको रख देंगे ताकि जब तक दूसरी साइड से अंडा जो है ना थोड़ा सा पक जाएगा ना तो साथ ही साथ चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हम इसको मेल्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी ये देखें इतनी करेंगे और बाकी जो है ना वो भी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ और चीज़ को ऐसे ही मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये देखें मैंने ब्रेड आपने बड़े साइज़ की लेनी है, जो जंबो साइज़ होता है ना वही लीजिएगा, तो उससे आपके जो सैंडविचेस हैं ना वो अच्छे से बन पाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम मायोनीज़ और केचप डाल देंगे और मेरी तरह आपने गिराना नहीं है, बिल्कुल आराम से केचप लगाना। तो अच्छे से इसको फैला देंगे पूरी ब्रेड के ऊपर। तो दो डबल रोटी पे आपने ना ये लगाना है और एक जो है ये इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसके ऊपर ना हम चिकन लगाएंगे। अब बारी आती है कुछ वेजिटेबल्स की। यहाँ पे मैंने कुकम्बर लिया है, खीरे देखें कि मैंने इसके जो है ना कितने बारीक से स्लाइस किए हैं, तो आप भी इसी तरीके से करें। इसके बाद हम ले लेंगे टमाटर, अच्छे वाला रेड वाला जो होता है ना खूबसूरत सा, वो लीजिएगा। तो इसके भी बारीक स्लाइस करने के बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और अब जो ऑमलेट बनाया है ना वो इसके ऊपर रख देंगे विद चीज़ जो हमने इसके ऊपर ऐड की थी। अब जो सादी वाली ब्रेड है वो इसके ऊपर रखेंगे और चम्मच की मदद से ना चिकन के जो पीस हमने करके रखे हैं ना वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से पूरी ब्रेड के ऊपर हम इसको फैला देंगे और बाद में ना चम्मच की मदद से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये जब हम इसकी कटिंग करें ना तो ये गिरे भी नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाएं। तो अच्छे से सारी ब्रेड के ऊपर फैलाने के बाद हमने जो दूसरी ब्रेड के ऊपर मायोनीज़ और केचप लगाया ना वो इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, कटिंग जो होती है ना सैंडविचेस की वो आप एंड में ही किया करें। इससे क्या होता है कि एक ना बहुत अच्छे से इसकी फिनिश आ जाती है। यानी कि पहले जब हम कटिंग कर लेना तो वो इतना फाइन लुक इसका नहीं आता। तो इस तरीके से ना देखें, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं ना वो रिमूव हो जाती हैं, तो फिर इसकी कटिंग बहुत खूबसूरत सी होती है और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसके कोने जो है ना ये ब्राउन वाला पार्ट वो रिमूव कर देंगे हम। और अब हम ना इसको सैंडविचेस की शक्ल में काटते हैं।
तो इस तरीके से कोई तेज़ वाला जो चाकू होगा ना आपके घर में, बस उसी से आप इसकी कटिंग कर लें तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। वरना तो ये इसमें हमने जो कुकम्बर और ये टमाटो रखे हैं ना, वो मसला करेंगे। तो जब आपका चाकू या छुरी तेज़ होगी ना, तो तभी इस तरीके से अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के बाद मैं इसको फाइनल लुक इसका आपको दिखाती हूँ कि इसकी फिनिशिंग आप चेक करें और इसकी ना लेयर्स आप बस चेक करेंगे कितना खूबसूरत सैंडविच जो है ना वो हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो चलें फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, हमारा चिकन टिक्का जो क्लब सैंडविच है ना वो बनकर रेडी हो गया है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है? मज़ेदार लगी है ना? तो फ़ौरन उठें और जाएं अपने किचन में और इसको बनाना शुरू करें। बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके मज़े को चार चाँद लगाने के लिए ना आप इसके साथ फ्राइज़ भी बना सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी ये लेयर्स जो है ना वो इसी तरीके से बनेंगे आपके सैंडविचेस और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे कहने पे ना आप एक बार इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देना। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।